अगले महीने यानी 3 मार्च को बिहार का बजट आने वाला है। सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। बजट में बिहार के विकास को एक नई गति देने की बातें होंगी, लेकिन बजट आने से पहले एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बात करेंगे और शिक्षा इस बार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। और नीतीश कुमार बिहार के शिक्षा विभाग के लिए अपने खजाने खोलने जा रहे हैं। गुरुजी की भी बल्ले बल्ले होगी, बच्चों की भविष्य भी बेहतर होगी और बिहार का शिक्षा मॉडल भी बदलने वाला है। तो क्या कुछ है नीतीश कुमार की पोटली में, ये आज हम बातें करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप हमें खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आपके साथ कोई परेशानी है, आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, आपको कोई शिक्षा अधिकारी परेशान कर रहा है, तो भी आप हमें खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नाम मत लिखें क्योंकि वो आपको उससे परेशानी हो सकती है, लेकिन आप स्कूल की नाम ज़रूर लिख सकते हैं। हम पता कर लेंगे, आपसे संपर्क कर लेंगे और आपकी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपसे अपील है कि आपका हमें सबसे ज़्यादा प्यार मिला है शून्य से यहाँ तक पहुँचने में। अब हम 89,000 परिवारों के चैनल हो चुके हैं, 90,000 होने वाले हैं और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग आपका मिला है। लेकिन अभी ऐसे 65% हमारे दर्शक हैं जो चैनल तो लाखों की संख्या में रोज़ाना देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं हैं और आपकी संख्या, खास करके शिक्षक गणों की संख्या लाखों में है। इसलिए अब से विनम्र आग्रह है कि इस चैनल को लाख का आंकड़ा जल्द से जल्द बढ़ाएं और आप अपना प्यार हमें दें। अब खबर को विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के लिए नीतीश कुमार इस बार अपने खजाने में बहुत कुछ रखे हैं और कहा जा रहा है कि 3 मार्च को जो सम्राट चौधरी बजट पर पेश करेंगे वो बजट करीब 3.5 लाख करोड़ का होगा और जो इतना बड़ा बजट होगा जो पिछली बार से कहीं ज़्यादा होगा। और इस बड़े बजट में अगर किसी एक विभाग को सबसे ज़्यादा पैसे देने की बात की जा रही है तो कहा जा रहा है कि बिहार का शिक्षा विभाग होगा। पिछली बार 56 लाख करोड़ रुपए शिक्षा विभाग को दिया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार ये राशि इससे भी कहीं ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और इसके लिए ये जो बजट जो बढ़ाया जा रहा है, इस बजट में न सिर्फ शिक्षकों के सुविधाओं पर बात होगी, कहा जा रहा है कि शिक्षकों को नीतीश कुमार बड़ी सौगात देंगे और वो वेतन और सुविधा दोनों की बात हो सकती है। तो क्या तैयारी ये हो चुकी है कि बिहार के जो शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों या बीपीएससी शिक्षक हों, बीपीएससी के शिक्षक भी ये हमेशा से कहते रहे कि उनका जो बहाली तो बीपीएससी से हुई है, लेकिन जो पहले जिस तरीके से बीपीएससी के शिक्षकों की बहाली होती थी, उनका जो वेतन होता था, स्मार्ट वेतन होता था, आज नहीं है। आज के जो बीपीएससी शिक्षक कहने के लिए तो हैं, लेकिन लगता है कि उनको चाइनीज वेतनमान दिया जा रहा है। चाइनीज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एक चाइना के सामान को लोग चाइनीज बोलते हैं और उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो कब फेल कर जाए इसका कोई गारंटी नहीं होता। इसीलिए बीपीएससी शिक्षक कहते हैं कि नौकरी तो हमें बिहार के सबसे बड़े एजेंसी से मिली है, लेकिन जो वेतन है वो चाइनीज है। ये चाइनीज वेतन नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा स्मार्ट सैलरी चाहिए ताकि हम बच्चों को स्मार्ट बना सकें। जब हम अपने किचन समस्या से ही परेशान रहेंगे, जब हम अपनी समस्याओं से घिरे रहेंगे, हमें जितने वेतन दिए जा रहे हैं उससे हम अपनी घरेलू ज़िंदगी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारा मन तो घर में लगा हुआ है, अपनी समस्याओं में लगा हुआ है, फिर हम फ्री माइंड होकर बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। ये बात उनका कहना भी सही है कि अगर समस्या में कोई इंसान जब उलझा रहेगा तो उसका काम पर मन फोकस नहीं हो सकता है। शिक्षा विभाग की एसीएस स्कूल समय पर शिक्षकों को ज़रूर बुला लें। कोई समय से फिजिकल तौर पर स्कूल में खड़ा हो सकता है, लेकिन दिमाग को कॉन्संट्रेट करके, एकाग्र करके बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। उसके लिए दिमाग मेंटल पीस चाहिए, यानी दिमाग जो है वो शांत होना चाहिए और काम पर
फोकस होना चाहिए और उसके लिए समस्या रहित शिक्षक चाहिए। यानी शिक्षक दिमागी तौर पर फ्री हों, उनको किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, चाहे वो आपकी चिट्ठी का तनाव हो या फिर घर के वित्तीय हालत को लेकर तनाव हो। इन दोनों चीज़ों से मुक्त करना होगा शिक्षकों को। फरमान पर फरमान नहीं देना होगा। दूसरी बात, उन्हें एक स्मार्ट सैलरी देना पड़ेगा ताकि हमारे जो शिक्षक हैं वो तनावग्रस्त रहें और बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएं, बिहार के बच्चों को बेहतर तैयार करें, बिहार के भविष्य को बेहतर तैयार कर सकें। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार, कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार एक वेतन और सुविधा दोनों बढ़ा सकते हैं और बिहार का जो बजट है इस बार काफ़ी बड़ा आने वाला है। विशिष्ट शिक्षकों के बारे में भी कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षक जो सेवा के लाभ के मुद्दे पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि नौकरी तो हमें दे दी गई, पे प्रोटेक्शन भी दे दिया गया और ये सब कुछ लग रहा है कि हमें सेवा का लाभ मिलेगा, लेकिन जब तक नीतीश कुमार नहीं बोलेंगे, जब तक चिट्ठी नहीं आएगी, तब तक कैसे होगा। और सेवा का लाभ तो चाहिए। हम अगर किसी विभाग में 20 सालों से काम कर रहे हैं तो हमें फिर नई नौकरी आप कैसे देंगे, पुरानी नौकरी का क्या होगा, कहना सही है। और ये बातें नीतीश कुमार तक पहुंच गई है, ये हम कई खबरों में बात बता चुके हैं। तो इस बजट में जो बढ़ाया जा रहा है रकम, कहीं ना कहीं ये इशारा है, अंदर खाने से भी बातें निकल कर आ रही है कि हर एक कोटि के शिक्षकों का पूरा ख्याल नीतीश कुमार इस बजट में रखेंगे। विशिष्ट शिक्षकों की भी बात होगी और जो नाराज़ है बीपीएससी शिक्षक, आप समझिए, ये माफ़ कीजिएगा, जो नाराज़ है नियोजित शिक्षक, उनकी बात भी होगी। क्योंकि नियोजित शिक्षक अब तक सरकार से लड़ रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक लड़ रहे हैं अलग मुद्दे पर, ट्रांसफर, पोस्टिंग और वेतन के मुद्दे पर। विशिष्ट शिक्षक अपने संघ को छोड़कर विशिष्ट बन गए राज्यकर्मी बनने के लिए, लेकिन अब तक एक नियोजित शिक्षक ही है जो अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, डटा हुआ और सरकार से लड़ रहा है। कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए आपका राज्यकर्मी का दर्जा, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें ये नौकरी मंजूर है लेकिन आपके नियमावली मंजूर नहीं है। और जो नियमावली भी मंजूर है तो जो नियमावली में बातें लिखी गई है वो मुझे चाहिए। उन्हें स्नातक ग्रेड का प्रमोशन चाहिए, इसके साथ साथ जो कई ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं वो उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो कहा जा रहा है कि उनकी भी बात नीतीश कुमार करेंगे। ये आखिरी चुनाव है और इस आखिरी चुनाव में नीतीश कुमार खास करके शिक्षकों को जरूर खुश करना चाहेंगे और उस पर वो काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो बजट बढ़ने वाला है उसका ही संकेत है कि इस बार का बजट 3,500 करोड़ रुपया का लगभग होगा, लगभग 3.5 लाख करोड़, हजार नहीं 3.5 लाख करोड़, माफ़ कीजिएगा 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट होगा, जो पिछली बार से बहुत बड़ा होगा। ये बूस्टर बजट होगा, बूस्टर बजट, जो कि बजट लागू होने से बिहार में पूरा चमत्कार जैसा विकास दिखेगा, डेवलपमेंट दिखेगा। शिक्षकों की वेतन और सुविधा की तो बात हम कर लिए, बच्चों पर क्या होगा, तो बच्चों की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। कहा जा रहा है कि इस बढ़े हुए बजट में, जो उस बजट के बाद बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। बच्चों को इस बार न सिर्फ ड्रेस मिलेगा बल्कि पैर में जूते भी मिलेंगे, पैजामा भी मिलेगा। वो सर्दियों के दिनों में उन्हें ब्लेजर या जैकेट भी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधाएं बच्चों को दी जाती है, जो पेरेंट उन्हें देते हैं अपने पैसों से, सरकार अब उन सुविधाओं को देने पर विचार कर रही है, ताकि जब एक बार तस्वीरें निकल कर सामने आए तो बिहार के बाहर के लोगों को भी ये आभास हो कि बिहार में जो सरकार कर रही है बच्चों के लिए, बिहार में जिस तरीके की पढ़ाई, जिस तरीके का बिहार का स्कूल है, वहाँ के बच्चों को जो सुविधाएँ दी जा रही हैं वो अकल्पनीय है, किसी सरकार के लिए ये संभव नहीं है। तो नीतीश कुमार वैसा एक बिहार में शिक्षा मॉडल तैयार करने वाले हैं और उसी के लिए ये बजट बनाया जा रहा है, बूस्टर बजट बनाया जा रहा है। तो ये तमाम जानकारी है, शिक्षकों की बल्ले बल्ले होने वाली है, बच्चों की बल्ले बल्ले होने वाली है और बिहार के शिक्षा विभाग में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।